ब्रूटैलिटी शब्द का मतलब तुम्हारे दिमाग में जो भी है, आने वाले कुछ मिनट्स में तुम इससे कई टाइम से ज्यादा ब्रूटल और इनह्यूमन रियल स्टोरीज सुनने वाले हो। Here are the most fucked up kings ever in the history of humanity, जिन्होंने टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। टू बी ऑनेस्ट, इस लिस्ट में हिटलर जैसों का नाम आखिरी में आता है, तो तुम खुद से सोच लो आज तुम कितना एक्सट्रीम टॉर्चर करने वाले सन की रूलर्स के बारे में जानने वाले हो। व्लेड द इम्पेलर AKA ड्रैकुला। इसके लिए करीबन 80,000 लोगों को मारना काफी आसान था। मारने का तरीका एकदम किसी ड्रैकुला जैसा। एक मिनट, शायद आपको इसकी बैक स्टोरी जाननी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आप जान पाओगे कि व्लेड एक रियल लाइफ ड्रैकुला कैसे बना। ये बात है 1447 की, जब व्लेड के जो फादर थे उनको धोखा मिला और आर्मी के बड़े ऑफिसर्स ने उनका राज सिंहासन हथियाने के लिए उनकी जान ले ली। उसी साल व्लेड द इम्पेलर के भाई को भी मार दिया गया। व्लेड वहां से भाग गया। किसी तरह से 1448 आते आते व्लेड ने दोबारा अपनी एक आर्मी बनानी शुरू करी, और हैरानी की बात यह है कि उसने अपने पिता के थ्रोन को पा भी लिया, और इस समय वो सिर्फ 16 साल का था। बट सिर्फ 2 महीने बाद ये हंगेरियंस आए और फोर्सफुली व्लेड को हटा के व्लेडिस्लेव नाम के अपने एक पपेट को थ्रोन पे बिठा दिया। 8 साल व्लेड को जेल हुई, उसको बहुत टॉर्चर किया गया। आपने एक और बात गौर करी होगी कि जो भी लोग इतने क्रूवल होते हैं उनका जो पास्ट होता है वो बहुत डार्क होता है, और इतिहास में व्लेड के इसी डार्क पास्ट को रीजन माना गया है उसकी असली क्रूवलिटी का। असलियत में आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि व्लेड एक क्रूवल राजा नहीं था, उसको क्रूवल राजा बनाया गया जब उसके पिता और भाई की मृत्यु हो गई थी। खैर, जब व्लेड जेल से बाहर आया तो उस समय के राजा व्लेडिस्लेव की जासूसी करने लगा, उसके हर एक मूवमेंट पे नजर रखने लगा, और उसको अकेला पाकर एक दिन उसको जान से मार दिया और खुद राजा बन गया। और अब उसका असली ड्रैकुला वाला रूप दुनिया के सामने आने वाला था। साल था 1459। व्लेड ने एक दिन सभी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को पार्टी में बुलाया जिनके ऊपर व्लेड के फादर को जान से मारने के आरोप लगे थे। 200 हाई रैंकिंग फिगर्स को बुलाया गया और उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं गया। उनकी फैमिली को तक जान से मार दिया गया। उन सभी को मारने के लिए व्लेड ने एक टेक्निक का यूज किया जिसे कहते हैं इम्पेल्ड। इसमें विक्टिम को न्यूड किया जाता था, फिर वो चाहे मैन हो या वुमेन, देन एक वुडन या मेटल का पोल उनके रेक्टम या वेजाइना से अंदर डाला जाता था। और एक बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाता था कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज ना हो, और उस पोल को उनके मुंह से निकाला जाता था। कुछ केसेस में गले के बगल से भी निकालते थे। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जिन विक्टिम्स को इम्पेल किया जाता था वो घंटों तक जिंदा रहते थे और व्लेड उन्हें तड़पता हुआ देखता था। 1462 में उसकी इन हरकतों से तंग आके सुल्तान महमद II ने उसके ऊपर 90,000 की फौज के साथ हमला कर दिया। एक गुरिल्ला वॉरफेयर के बाद सुल्तान के 23,000 सिपाहियों ने व्लेड के सामने घुटने टेक दिए, और सोचो उनके साथ क्या हुआ होगा। व्लेड ने ये हुक्म दिया कि उन सभी को इम्पेल्ड कर दिया जाए और बॉर्डर्स में कई मीलों तक इसी तरह डेड बॉडीज से बाउंड्री बनाई जाए। तुम एक बार सोच के देखो वो मंजर क्या रहा होगा। मैंने एक बुक में पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि बर्ड्स ने उन सिपाहियों की डेड बॉडीज के अंदर उनके इंटरनल ऑर्गन्स में अपने घोंसले बनाए हुए थे। पोल पोट एक टीचर जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था, कोई सोच भी नहीं सकता कि इसकी वजह से 15 से 20 लाख कंबोडियन सिटीजन्स ने अपनी जान गंवाई। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें अमेरिका ने वियतनाम पे 5 लाख टन बॉम्ब गिराए थे। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने पोल पोट को इनडायरेक्टली कंबोडिया का डिक्टेटर बना दिया था। पोल पोट एक खेमर रोज कम्युनिस्ट ग्रुप का लीडर था जो स्टालिन जैसी आइडियोलॉजी रखता था। कंबोडिया का 3/4 हिस्सा उस समय पोल पोट के कब्जे में था। अब क्योंकि ये एक किसान का बेटा था तो इसको लगता था कि भाई इकोनॉमी बढ़ाने का तरीका सिर्फ एक है और वो है फसल उगाना। इसने हर शहर के सिटीजन्स को जबरदस्ती गांव भेज दिया। जो नहीं माने उन्हें एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। जो गांव चले गए उनको फसल उगाने के लिए फोर्स किया गया। ऐसा समझ लो देश के नागरिक गवर्नमेंट के लिए फसल उगा रहे थे ताकि गवर्नमेंट इसे बेचकर इकोनॉमी बढ़ा सके और उनका देश अमीर बन सके। एक और बात, जिसने गद्दारी करी या काम करने से मना किया उसे डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाता था, यानी जेल में। बट ये कोई आम जेल नहीं थी, वो जेल किसी नरक से कम नहीं थी। वहाँ टॉर्चर किया जाता था, हद से ज्यादा टॉर्चर। किसी का कान काट दिया, किसी को करंट लगा दिया। साले हरामजादे एकदम एक्सट्रीम टॉर्चर करते थे। S21 एक ऐसा हाईएस्ट टॉर्चर लेवल वाला सेंटर था जहां से सिर्फ 7 लोग जिंदा वापस आए थे, जबकि इसमें करीब 20,000 लोगों को डाला गया था। सोचने वाली बात है कि वो कितना भयानक मंजर रहा होगा जहां 20,000 में से सिर्फ 7 कैदी वापस आए। पोल पोट के शासन में माँ बाप से उनके छोटे बच्चों को छीन लिया जाता था, देन उनके छोटे छोटे बच्चे आर्मी के लिए ट्रेन किए जाते थे। यानी अगर आपके खुद के कोई सपने हैं तो वो सारे कुचल दिए जाएंगे। आप बनोगे तो सिर्फ पोल पोट की सेना का एक सिपाही। भूखमरी, बीमारी से लोगों की जान गई, जबरदस्ती लिमिट से ज्यादा काम कराने से लोगों की जान गई। उनकी जान की कीमत कुछ भी नहीं थी। 20 लाख, कम से कम 20 लाख लोग मारे गए। एंड में पोल पोट तो मर गया, बट कंबोडिया के लोग आज भी कहीं ना कहीं पोल पोट के नाम से ही खौफ खाते हैं।
एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर इंडिया में बहुत फेमस है। आई डोंट नो कि क्यों ऐसे मॉन्स्टर को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। ही वाज अ फकिंग मॉन्स्टर, क्योंकि अब मैं तुम्हें उसका सिर्फ एक कारनामा बताऊंगा जिसे तुम सुन तक नहीं पाओगे, इसीलिए इसको मैंने आखिरी में रखा है। आपको लगता होगा हिटलर नाजिस के लिए अच्छा था, एक देश प्रेमी था जो सिर्फ कम्युनिस्ट और ज्यूज से नफरत करता था, बट आप गलत हो। हिटलर का मानना था कि कमजोर लोग देश को कमजोर बनाते हैं। उसका मानना था कि कमजोर लोगों को जीने का कोई हक नहीं, और इसीलिए उसने 1939 में एक्शन T4 ऑर्डर कर दिया। बट ये एक्शन T4 था क्या? 1939 में गेरहर्ड हर्बर्ट नाम के डिसेबल बच्चे का जन्म हुआ जो देख और सुन नहीं सकता था। उसके पेरेंट्स ने एक पिटीशन हिटलर को दी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। यस, टू एग्जीक्यूट देयर ओन सन। हिटलर ने उनकी बात मान के उसको जान से तो मार दिया, बट अब हिटलर के दिमाग में एक बहुत नेगेटिव थॉट ने जन्म लिया। उसने सोचा कि वॉर के समय यही डिसेबल सिटीजन्स हैं जो हमारे लिए बोझ बनेंगे, इसीलिए उसने एक्शन T4 ऑर्डर कर दिया जिसके मुताबिक विकलांग बच्चों या सिटीजन्स, यहाँ तक कि न्यू बॉर्न बेबीज जो फिजिकली या कैसे भी डिसेबल है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। और ये रूल सभी के लिए था, नाजिस के लिए भी। 25,000 से 3 लाख किलिंग्स हुई जिसमें डिसेबल सिटीजन्स को मार दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा डेथ हुई 17 साल से कम उम्र के बच्चों की। उनके पेरेंट्स को ये कहा गया कि आपके बच्चे स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ले जाए जाएंगे जिसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। और स्पेशल ट्रीटमेंट था लीथल इंजेक्शन के डोजेस, फिजिकल अब्यूज, गैस पॉइजनिंग, हैमर ट्रीटमेंट एंड मेनी मोर। कोई भी डिसेबल बच्चा अपने घर जिंदा वापस नहीं गया। इनफैक्ट उनके ब्रेन को निकाल के नाजी डॉक्टर्स ने उन पे रिसर्च करी। ये सब हिटलर के ऑर्डर के मुताबिक हुआ। हिटलर ने खुद को जस्टिफाई किया लेबेनसन वर्टिस लेबन नाम के टर्म से, जिसका मतलब था कमजोर लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। इफ यू आर वीक देन यू शुड डाई। हिटलर ने 1 करोड़ 10 लाख लोगों को जान से मारा, जिसमें 55 से 60 लाख ज्यूज थे और बाकी उन देशों के नागरिक जहां हिटलर ने इन्वेड किया था। एक्शन T4 प्रोजेक्ट के तहत 5,000 न्यू बॉर्न बेबीज को एग्जीक्यूट कर दिया गया। भुखमरी इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि वॉर के टाइम पे लोग अपने ही जानवरों को मार के खाने लगे। हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट्स को मार दिया गया। अब तुम मुझे बताओ, चलो मुझे मत बताओ, खुद सोचो, ऐसा जानवर क्या रिस्पेक्ट के लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। बाकी आजकल की मॉडर्न सोसाइटी है भाई, अब इनके लिए ये सब कूल मोमेंट्स वाली चीजें होती हैं। वॉर कोई फ्लेक्स करने की चीज नहीं होती, उसके अंदर दर्द भरी इनह्यूमन कहानियां छुपी होती हैं जो कई सालों बाद दुनिया के सामने इसी तरह बाहर आती हैं। इन टॉपिक्स पे मैंने अब रिसर्च करना शुरू किया है। बहुत सारी वीडियोस आएंगी डार्क पास्ट के ऊपर, इसी वजह से तुम्हें शायद मुझे अब सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।